भक्ति का प्रथम चरण कौन सा होता है। आज की वीडियो का हमारा विषय है भक्ति का प्रथम चरण कौन सा है और भगत और साधक में क्या अंतर होता है। इससे पहले हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि आस्था और भक्ति में क्या अंतर होता है। अगर आपने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वह वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। भक्तों, अगर हम किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं या उनमें आस्था रखते हैं तो हमारे लिए ये बातें जानना अति आवश्यक है। हमें इन बातों को पता होना चाहिए कि भक्ति का प्रथम चरण कौन सा है और भक्ति अपनी चरम सीमा पर जब पहुंचती है तो इनका अंतिम चरण क्या होता है और भगत और साधक में क्या अंतर होता है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। भक्ति का प्रथम चरण होता है आस्था। जब हम किसी न किसी देवी देवता में आस्था रखते हैं तो हम उनके विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि यह कौन है और इनके द्वारा समाज हित में क्या कार्य किए गए हैं, या फिर इनकी पूजा पाठ करने से हमें किस तरह का फल मिलता है, कौन कौन सा फ़ायदा हमें होता है। तो हम उस शक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे हम उनके बारे में जानते हैं हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, तो वैसे वैसे जो है हम उस शक्ति के भक्त हो जाते हैं। और भक्ति यहीं से प्रारंभ होती है जब हमें किसी से लगाव होता है, किसी विशेष शक्ति से लगाव होता है। मान लीजिए आपको हनुमान जी से लगाव है, श्री राम जी से लगाव है, शिव शंकर भोलेनाथ जी से लगाव है, विष्णु से लगाव है, विष्णु भगवान से लगाव है, श्री राम से लगाव है। तो हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है, इनकी पूजा किस वार को करनी चाहिए और इनका धाम सिद्धपीठ कहाँ पर बना है, इनका जन्म कब हुआ है। यानी हम हर विषय में उनके बारे में जानने की जिज्ञासा रखने लगते हैं और हमारी जिज्ञासा जैसे जैसे बढ़ती है हम भक्ति की प्रथम चरण आस्था में पहुंच जाते हैं। हमारी आस्था उनमें बन जाती है और जैसे जैसे हमारी आस्था बढ़ती है हम भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, यानी उन शक्तियों के हम भक्त हो जाते हैं। तो भक्ति का प्रथम चरण जो है आस्था है और उसके बाद हम निरंतर उनकी पूजा पाठ में लग जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। तो भक्ति का प्रथम चरण आपको पता लग गया हुआ। भक्ति का प्रथम चरण आस्था है। जैसे जैसे हमारी आस्था बढ़ती है हमारी भक्ति भी सुदृढ़ होती जाती है। और भक्ति के बाद का जो चरण है अब वो क्या है उसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। प्यारे भक्तों, भगत और साधक में यही अंतर होता है। भगत ही साधक बनते हैं। जब वह किसी भी शक्ति का, किसी भी देवी देवता का भक्ति करने लगते हैं तो धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा और बढ़ने लगती है और फिर वह मंत्रों की तरफ जो है अग्रसर होने लगते हैं। और मंत्र के द्वारा जो भक्ति की जाती है उसे कहते हैं साधना, और जो साधना करते हैं उनको कहा जाता है साधक। जैसे जैसे वह भक्ति में डूबता है वैसे वैसे ही आगे जो है मंत्रों उच्चारण पर ध्यान देने लगता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और उसका रुझाव जो है रुझान मंत्रों की तरफ बढ़ने लगता है। और जब वह मंत्रोच्चारण करके किसी भी शक्ति का आह्वान करता है, उसको साधता है, तो उसी को साधक कहा जाता है। साधु नाम साधना का कोई करके देख लो, जीते जी जिंदगी में कोई मर के देख लो। तो साधु नाम जो है वो भी साधना का है और भगत ही साधक बनते हैं। साधक कोई भी शक्ति का जो उसे पूर्ण रूप से जान लेता है, प्रकट कर लेता है, उसे साधक कहा जाता है। और भगत जब अब अगले चरण में बढ़ता है, भक्ति से जो दूसरा
चरण उसकी तरफ बढ़ता है तो वह साधक बन जाता है, और साधक बनने के बाद वह उसमें लीन हो जाता है, और जिस शक्ति का वह भक्त है वह उसे प्रकट करने में लग जाता है, यानी उसको साधने में लग जाता है, और धीरे धीरे मंत्र उच्चारण करके वह उस शक्ति को प्राप्त कर लेता है, और जो है उससे वार्तालाप या दृष्टांत उसको प्रारंभ हो जाते हैं, उस शक्ति से साक्षात्कार उसका स्टार्ट हो जाता है। तो आज आपको दोनों विषय के बारे में पता लग गया होगा कि भक्ति का प्रथम चरण कौन सा है और भगत और साधक में क्या अंतर है। भगत और साधक में बहुत अंतर है दोस्तों। भगत वह है जो सिर्फ सुबह शाम या फिर निश्चित समय में उस देवी या देवता का पूजा पाठ करता है, नाम लेता है, धूप अगरबत्ती करता है। और साधक जो है वह कोई निश्चित टाइम नहीं रखता। अगर वह हो सकता है सारा दिन भी साधना के अंदर व्यस्त रह सकता है, दिन रात भी रह सकता है, और साल 6 महीने यानी अनगिनत समय पर भी जो है अनगिनत समय तक, अनिश्चित समय तक भी साधना में लीन रह सकता है। तो जो साधक होते हैं उन्हें जब वह साधना में लीन होते हैं तो उन्हें कुछ नहीं सोचता, भूख प्यास वह सब कुछ भूल जाते हैं, और उस शक्ति के अंदर इतने रम जाते हैं, अपनी साधना के अंदर इतने रम जाते हैं कि उनको दिन रात भूख प्यास सुख दुख और ठंडा गर्म सर्दी गर्मी कुछ लेना देना नहीं होता। वह सिर्फ और सिर्फ उस शक्ति की जो साधना है, मंत्र उच्चारण है, या जिस भी शक्ति को वह साधना चाह रहे हैं, जिसकी साधना वो कर रहे हैं, वो उसी में लीन रहते हैं। और भगत जो है भक्ति के साथ साथ अपने अन्य कार्य भी कर लेता है। तो आज हमने आपको इसी वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहा दोस्तों, अगर हम भक्ति और साधना के बारे में चर्चा करने लगें तो वार्तालाप बहुत लंबी हो जाएगी, यह वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आज के लिए इस वीडियो में हम आपको इतना ही बता पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसकी वजह से हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, और हम भक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी जो है आपको अंतिम चरण तक बताएंगे, और साधक के बारे में हम आपको सारे नियम व साधक को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह उसका नेचर होना चाहिए, ये सारी बातें जो है साधक के बारे में भी पूर्ण जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो आप हमारे इस परम संत बाबा तोतापुरी धाम यूट्यूब चैनल के परिवार को बढ़ाते रहिए, इसमें आप जो है जुड़ते रहिए। सब्सक्राइब करके चैनल को आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सदस्य बने, और पूर्ण जानकारी जो है भक्ति साधक इनके बारे में जो है पूर्ण जानकारी आप प्राप्त करते रहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हनुमान, जय श्री राम, ओम नमो नारायण।